जी हां दोस्तों, बीजेपी से मिलाया हाथ तो राहुल ने दर्जन भर नेताओं को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। शिंदे तो राहुल के समझिए फैन हो गए। दोस्तों, बीजेपी से मिलाया हाथ तो राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ एक्शन ले लिया। एक्शन भी ऐसा लिया जो देश भर में कांग्रेस में बैठे उन नेताओं के पास भी गया होगा जो बीजेपी के मुरीद हैं। सोचिए दोस्तों, जिस बीजेपी की नीतियों के खिलाफ राहुल गांधी अक्सर आक्रामक होते हैं, उसी बीजेपी के लिए कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्यार दिखा दिया, दोस्ती कर ली, भाईचारा बढ़ा लिया, साथ चुनाव लड़ लिया। अब कांग्रेस नेताओं का यह प्रयोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अच्छा नहीं लगा। इस प्रयोग को वो कबूल नहीं कर पाए। बताइए, इन नेताओं की हिम्मत कैसे हुई दिल्ली में मौजूद कांग्रेस के आला नेताओं के परमिशन के बिना दोस्ती कर ली। वैसे दोस्तों, कहा जा रहा है कि बीजेपी की इस पहल को देखकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की राजनीति पूरी तरह से चकरा गई है, हैरान हो गई है, परेशान हो गई है। एकनाथ शिंदे की राजनीति सोच में पड़ गई है। दोस्तों, बीजेपी जो दोस्ती निभाने का उनकी पार्टी साफ तौर पर दावा करती है बीजेपी, लेकिन सियासी फायदा के लिए दोस्तों नेताओं की बन जा रही है जो राहुल गांधी के भी सगे नहीं है। खबर मामला माजरा क्या है आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, यह खबर अपने आप में हैरान करने वाली है, आपको सोच में डाल सकती है। आप हिल जाएंगे। अपने फायदे के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ा संगठन इस स्तर तक जा सकता है, आपने नहीं देखा होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो एक्शन लेकर यह जता दिया है। उनके नेताओं ने जो फैसला किया उनकी जानकारी के बिना लिया। दोस्तों, इसी से समझ सकते हैं बीजेपी किस तरह की राजनीति करती है। जिनके खिलाफ राहुल गांधी ने एक्शन लिया उसे आप कांग्रेस के अंदर बैठे स्लीपर सेल जैसा मान सकते हैं। ये लोग स्लीपर सेल वाले ही हैं। चलिए दोस्तों, राहुल गांधी को अपने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ क्यों एक्शन लेना पड़ा, उसकी असल वजह क्या है, शुरू से आपको बताते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में अक्सर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और यह वाली कहानी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग ही देखने को मिला है। जो लोग ये सोचते थे कि बीजेपी और कांग्रेस कभी एक साथ नहीं आ सकती, उसे गलत साबित करने का प्रयास कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कर दिया। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में अंबरनाथ नगर परिषद की सत्ता के लिए बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं से हाथ मिला लिया कांग्रेस नेताओं से सत्ता पाने के लिए, और आपस में गठबंधन कर शिवसेना को साहब दूर कर दिया। और इस गठबंधन के साथ वो अंबरनाथ नगर परिषद में स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ते हुए नजर आए और नजर आ भी रहे। दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र के 129 शहरों में हुए नगर परिषद चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, मेयर पदों पर कब्जा जमा लिया। दोस्तों, अंबरनाथ में भी बीजेपी की तेजश्री करंजुले पाटिल मेयर चुनी गई, लेकिन असली चुनौती तब सामने आई जब पार्षदों की संख्या की बात आई। अंबरनाथ सीट का समीकरण देखें तो 60 सीटों में 27 सीटें एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना को मिली है, जिससे वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को 14 सीटें, कांग्रेस को 12 सीटें, अजीत पवार की एनसीपी के 4 सीटें और अन्य की 2 सीटें मिली हैं, अन्य को 2 सीटें मिली हैं। इन समीकरणों को देखा जाए तो बीजेपी के पास कुल 32 पार्षदों के समर्थन के साथ ही स्पष्ट बहुमत भी है। अब दोस्तों, अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी के साथ स्थानीय स्तर पर गठबंधन को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस ने बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। एक्शन लेने का आदेश कहा जा रहा है, दिल्ली से यह आदेश आया है। कांग्रेस अनुशासन को प्राथमिकता देते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने अंबरनाथ में अपनी पूरी संगठनात्मक इकाई पर कार्रवाई की है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के निर्देश के बाद वहां पार्टी की कमेटी निलंबित कर दी गई है। कांग्रेस ने अंबरनाथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप पाटिल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोस्तों, अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस के सभी निर्वाचित पार्षदों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित किया गया है। इसके अलावा अंबरनाथ ब्लॉक
कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया है। दोस्तों, यह कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है जब अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और पार्षदों ने बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता गठन में भूमिका निभाई थी। इस कदम को कांग्रेस हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व ने पार्टी की घोषित नीति और विचारधारा के खुले उल्लंघन के तौर पर देखा है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि बीजेपी के साथ किसी भी स्तर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गठबंधन अस्वीकार है। इसके बावजूद अंबरनाथ में स्थानीय कांग्रेस इकाई द्वारा बीजेपी के साथ सत्ता साझा करने को अनुशासनहीनता, पार्टी लाइन के खिलाफ कदम माना गया। दोस्तों, इस कार्रवाई के जरिए कांग्रेस ने यह साफ संदेश दे दिया है कि सत्ता के लिए पार्टी सिद्धांतों से समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी और बर्दाश्त किया भी नहीं जाएगा और बर्दाश्त किया भी नहीं जाना चाहिए। सिद्धांत के आगे कोई समझौता नहीं, विचारधारा के आगे कोई बातचीत नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई दीवार नहीं। दोस्तों, स्थानीय स्तर के लिए गए ऐसे फैसले जो पार्टी की राष्ट्रीय और प्रदेश नीति के खिलाफ हो, उन पर कठोर कार्रवाई तय है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह फैसला केवल अंबरनाथ तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। अंबरनाथ में बीजेपी कांग्रेस गठबंधन पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति में बहस का मुद्दा बन चुका है। अब कांग्रेस की सख्त कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि पार्टी नेतृत्व बीजेपी के साथ किसी भी तरह की नजदीकी को स्वीकार नहीं करने के मूड में है, नहीं करना चाहता है, न आज न कल, चाहे वो स्थानीय मजबूरी के नाम पर ही क्यों ना हो। सूत्रों के अनुसार वही निलंबित नेताओं पर आगे और अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है, कार्रवाई होगी। और दोस्तों, जब अंबरनाथ में बीजेपी और कांग्रेस ने गठबंधन की बात, शिवसेना में भारी नाराजगी भी देखने को मिली थी। कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन, एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक डॉक्टर बालाजी केनीकर ने बीजेपी कांग्रेस के गठबंधन को विश्वासघात बताया। उन्होंने कहा, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी अब खुद कांग्रेस को मजबूत कर रही है। यह पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। अब जब दोस्तों देखिए गठबंधन पर बात आई, फिर बीजेपी की भाषा कैसी है। बीजेपी के मुताबिक पिछले 25 सालों से अंबरनाथ नगर परिषद में शिवसेना ने भारी भ्रष्टाचार किया है। हमारी लड़ाई उस भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ है। शहर के विकास के लिए हमने भ्रष्ट ताकतों को सत्ता से दूर रखने का फैसला किया है। तो दोस्तों, साफ है, एक और जहां बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं को मिलकर अंबरनाथ नगर परिषद की सत्ता का रास्ता बनाया एक तरफ, तो दूसरी तरफ महायुति के भीतर तनाव बढ़ रहा है, घमासान मच रहा है, सवाल उठ रहे हैं, विचारधाराएं विभिन्न हैं। कांग्रेस ने तो अपने स्लीपर सेल के खिलाफ एक्शन ले लिया है। इधर दोस्तों, महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे के लिए यह चेतने का वक्त है, मंथन का वक्त है, सोचने का वक्त है। पता नहीं चेतेंगे भी या नहीं, ये सवाल है। तो आपने देखा दोस्तों, बीजेपी से जहां हाथ मिलाया कांग्रेस नेताओं ने, दर्जन भर नेताओं पर इधर कांग्रेस और राहुल गांधी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हो गया भाई, सिद्धांत से समझौता नहीं होगा। और इधर शिंदे तो राहुल के समझिए फैन ही हो गए। यह है बीजेपी का खेल, बीजेपी की नीति, बीजेपी की राजनीति। अस्तर आप देख सकते हैं। खैर, खबर पे आपकी राय जरूर बताइए।